हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत हमारी नेक्स्ट पार्ट में। ये बेसिक मैथ की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और सीरीज में टॉपिक क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीनिंग या हिंदी वर्ड या कहीं गुणनखंड गलत होता है तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशानी होगी। आपको भी पता है कि 2 गुणे 2 4 होता है और ये आपको भी पता है महत्तम कैसे और समावर्त कैसे लिखा जाता है, गूगल पे भी कर सकते हैं। तो एक आधी जल्दबाजी में अगर मीनिंग गलत हो जाती है तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, वो हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे अगर हमसे कोई गलती भी होती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले हम एलसीएम टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से, वहाँ पार्ट नंबर 3 आपको एलसीएम का ही मिलेगा। आज हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का सीधा सा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है, किसी संख्या में से एक छोटा सा टुकड़ा, यानी 4 है, 4 में से 2 गुणे 2, तो ये 2 2 जो है 2 और 2, ये 4 है तो 2 गुणे 2, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो ये चीज फैक्टर होती है। तो फैक्टर आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, सभी के अलग अलग फैक्टर निकालने होंगे और जिसमें देखना होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधी सी लैंग्वेज में आप जाइए, इन सभी के आपको फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा तीनों संख्याएं, 3 है या 4 है या 2 है, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कॉमन मिलता है वही इसका आंसर होगा। सीधी सी जो हमारा सवाल होते हैं जिस तरीके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आपको निकालने होंगे तो आपको फैक्टर निकालेंगे कुछ नहीं, सीधा इससे पहले एलसीएम भी आप कर चुके हैं, या उसको मिनिमम कितना तोड़ा जा सकता है बस। जैसे 24 देखते हैं हम, यहाँ आप लिख लीजिए 24 रफली वर्ग की तरफ। यहाँ 2 से इसमें भाग जा सकता है, 2 से 12, फिर 2 से जा सकता है 6, 2 से फिर 3 और 3 से 1, यानी जहाँ 1 आ गया, एलसीएम ने बताया था 1 आ गया, वहाँ तक हमारा काम हो गया। तो अब इसमें फैक्टर कितने आए, 2 2 2 और 3, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 3, इतना हमारा हो गया है। अब हमारे 36 की बारी आती है, इसके भी हमें फैक्टर, अगर आपको पता है, पता होने के लिए आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए, तो आप 36 का भी करके देख लीजिए। 36 का हमने जैसे स्टार्ट किया यहाँ से, तो 2 18 2 9, 3 से अब जाएगा 3 बार, 3 से फिर जाएगा 1 बार, यानी जो संख्याएं दी गई हैं, यानी सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि 24 36 और 72 का एचसीएफ बताइए। तो आपको करना क्या है इसमें, कुछ नहीं कि एक फैक्टर जो होंगे उन संख्याओं के, उनके फैक्टर आपको निकाल लेने रफली वर्ग पर। तो अब हम देखते हैं इसमें ये फैक्टर इसमें पुट करते हैं, 2 2 3 और 3, इस प्रकार से हमारे हो गए। अब हम 72 के करते हैं, ये 72 हो गया हमारा। इसमें आपको पता है कि 2 से जब हम भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद हमें 36 के फैक्टर हमको पहले से ही पता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपको मैथ थोड़ी आसान बनाती है, थोड़ी जल्दी करने का तरीका बताती है। 36 को आपको पता ही है कि 2 2 3 और 3 होता है, तो यहाँ क्या करना है, आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद टोटल ये 36 वाले फैक्टर कॉपी कर देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग आपको सभी के फैक्टर निकाल लेने हैं और यहाँ रख देने हैं। इसी तरीके से आपको अगर 6-8 स्टैंडर्ड पे आप हैं तो उसमें आपको इसी तरीके से करना भी होगा, तो आपको करने का भी तरीका पता चल जाता है। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयार हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्टार्टिंग फेज में इसी तरीके से करें, तो ही आप आगे साल सक्सेस हो सकते हैं। 99% सक्सेस होने का यही रास्ता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन जरूर ही करने आने चाहिए, क्योंकि हर बार ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है, आपको सीधा सीधी हाईएस्ट कॉमन, अब इसमें आप देखिए सबसे कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप याद रखिएगा इसमें जैसे 3 3 3, ये 3 संख्याएं तीनों में कॉमन है। इस तरीके से हम बचपन में बना लेते, तो आप समझ लीजिए या कुछ भी पॉइंट, अब जैसे 3 हो गया, इसके बाद हम देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये भी अपना कॉमन है। उसके बाद देखिए ये भी 2
2 और 2, यहाँ भी तीनों नहीं, आपको तीनों में देखना है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है। आप यहाँ देखिए 2 है, लेकिन यहाँ नीचे एक भी अब 2 बचा नहीं है, तो आप नहीं ले सकते। और जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ऊपर भी एक भी 3 नहीं है, तो आप इनका यूज नहीं कर सकते। ये आपके लिए बेस्ट ऑफ हो गया। तो आपको कॉमन कितना मिल रहा है? 2 एक बार, 2 दूसरी बार और 1 3 बार मिल रहा है। तो आपको सीधा से लिखना है HCF इक्वल टू, आपको सीधा सा ये 1 2 बार मिला है, दूसरा 2 बार मिला है और 1 3 मिला है। इससे ज़्यादा आपको कोई तीनों संख्या में कॉमन कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कॉमन नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब ये 12 का मतलब आप समझ लीजिए कि ये 12 क्या है। एलसीएम क्या था? यहाँ जो संख्याएं आती थी एलसीएम में अगर इन संख्याओं का भाग दे दें तो पूर्णता भाग जाती थी। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इस संख्या को इस संख्या में अगर भाग दे दें, इस संख्या को इन संख्या में भाग दें तो पूर्णता जाएगी। जैसे 12 को 24 में देंगे, ये 24 12 2 बार पूर्णता भाग गया। अब हम जैसे 36 में देंगे, 12 से 3 बार चला जाएगा और इसके बाद हमारा है 72, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। तो आपको ये पता चलता है कि जो एचसीएफ आता है उसको अगर हम अपनी संख्याओं में भाग देते हैं तो पूर्णता भाग जाता है। अगर यही एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो इन संख्याओं का अगर हम भाग देते हैं तो पूर्णता भाग जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा में, और ये फैक्टर है। फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे कम। उसमें क्या था? सबसे कम संख्याओं का गुणनफल निकालते थे। वो आप उस वीडियो को कंपैरिजन करके इससे समझ सकते हैं। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, तो उसके लिए आप वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम इसको आप समझ में आ गया होगा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब ये 108 हमारे पास है, 108 को हम देखते हैं, फैक्टर करते हैं इसके 108। इसके फैक्टर हम लिखिए 2 बार जाएगा 54, 2 से फिर भाग देंगे यहाँ 27। ये भाग आपको पता ही होगा, नहीं तो आप इतने समझदार हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि 2 से 3 क्लास में आप अगर पढ़ते भी होंगे तब भी आपको भाग आते ही होंगे। तो हम देखते हैं उसके बाद ये 27 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 9 फिर 3 से जाएगा, 3 से एक और भाग। तो फैक्टर इसके कितने आ गए? 2 2 और 3 3 बार है। या लिख लेंगे 2 2 3 3 और 3। इससे ज़्यादा कुछ हमारा आया नहीं। अब हम 54 की देखते हैं, फैक्टर कितने आते हैं हमारे? 54 2, ये आ जाएगा हमारा 27। अब आपको यहीं से दिमाग लगाना है, और पहली बार 54 का भी आपको सीधा सा दिमाग लगा सकते थे कि इस चीज़ को अगर हम भूल जाएं तो यहाँ से अपना 54 का फैक्टर है अपने पास। देखिए इस चीज़ को आप भूल जाते हैं तो यहाँ से अपने 54 के फैक्टर हैं। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं और वो वाला भी कॉपी कर सकते हैं। तो यही आ रहा है सेम, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 2 3 3 और 3। इससे ज़्यादा हमारा कोई फैक्टर नहीं है। अब हमारा 72 है। 72 इससे पहले हम इस वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो उसके फैक्टर आपको पता होगा, ये 2 और उसके बाद हमने 36 से ले लिया था। आप चलो इस वाले में हम पूरा हम आपको बता देते हैं कि फैक्टर 72 के भी किस 2 36, 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार, और ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 1। ये आपको फैक्टर बड़े आसान होते हैं निकालना, सिर्फ आपको भाग देना है और भागफल ही लिखना है। अब ये 3 बार 2 था और 3, तो 2 2 और 2, यहाँ 3 और 3। तो ये हमारा फैक्टर निकल आए हैं। अब इसमें आपको वही क्वेश्चन आपको पता ही है क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आ चुके, हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा कॉमन, बस आपको कॉमन ढूंढना है। एक कॉमन मिल गया हमको, उसके बाद फिर से 3 मिल रहा है हमारे पास। ऐसे ये नागिन जैसे बनाने में बहुत मजा आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसके सीध में ही लिखने का प्रयास करते हैं जो इन्हें बनाने में आसानी हो। तो वो आप इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ करते हैं कि ये 3 इसके नीचे रखते हैं, फिर यहाँ करें, फिर नीचे वाले में 2 आ गया, फिर उसे मिटाते हैं और एडजस्ट करते हैं कि क्रम से। तो वो करना मूर्खता है, आपको सिर्फ इस प्रकार से कॉमन कर लेना है। अब आगे देखते हैं, ये हमारे 2 और कॉमन आते हैं।
उसके बाद कुछ एक संख्या भी कॉमन आ रही है, इसमें 3 है तो ऊपर वाले में 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है। अगर ये 2 हैं इसमें भी 2 है लेकिन इस वाले में 2 नहीं है, यानी मैक्सिमम कितना हो रहा है 2 और 3 और 3, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम लिख देंगे HCF इक्वल टू 2, 3 और 3। ये आंसर कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। हमने बताया HCF का मतलब क्या होता है, जो आया है उसको इस संख्याओं में भाग देंगे तो पूर्त आ जाएगा। जैसे 18 का 108 में देंगे तो आपको पता ही होगा सीधा सा जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। उसके बाद 18 3 54 और 18 चौक 72, यानी ये लिख लीजिए 4 बार और ये 3 बार और ये 6 बार, इस प्रकार से जाएंगे। जैसे ये 2, 3 और 6, यानी ये आप बहुत अभी आपको लगता होगा इसमें क्या जरूरी है, लेकिन आपको वक्त के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आपको आएंगे क्वेश्चन इस प्रकार से। बेल इतने घंटों के अंतराल पे बज रही है तो कितनी बार कर सकते हैं, या हाईएस्ट कम से कम कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए होता है। इसे हिंदी में कुछ लोग मा सा पा या ला सा पा, जो एलसीएम होता है उसे ला सा पा और इसे मा सा पा भी बोलते हैं, लेकिन आप एचसीएफ और एलसीएम में ही याद रखिएगा। ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश आप जब समझने का प्रयास करते हैं तो दोनों में से कुछ समझ में नहीं आता। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप याद रखिएगा कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का भाग जो आया है आंसर उस संख्या को भाग देंगे तो वो पूर्णतः चल। आपको दिखता भी होगा कि 18 से ही भाग दिया जा सकता है, इनका पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। तो ये आप नामी जैसे बनाने का प्रयास कीजिए। 2-4 हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में और दे दे रहे हैं जिनका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमने दे दिए, ये होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा कि इनके एलसीएम क्या है। लेकिन आप एक ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा नोट कर लीजिए, ये थोड़ा बताने में छूट गया है लेकिन आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। जैसे इनके हमें फैक्टर करनी, 14 का क्या होगा हमारा 2 गुणे 7, यही तो होगा। 25 का हमारा क्या होगा 5 गुणे 5। अब इसका सीधा क्वेश्चन का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो हमने कर दिए, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, यानी आप ये मत समझिए कि हाईएस्ट कॉमन यानी मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कॉमन वाली देख लीजिए और आंसर आपको जितनी भी कॉमन मिले उसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा का यहाँ मतलब है। तो आप इसमें देखते होंगे कि कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको पता होगा किसी भी संख्या में जैसे 14 है तो वो 1 का मल्टीपल तो होता ही होता है, यानी 25 भी 1 का हुआ, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है दुनिया में जो 1 का मल्टीपल ना हो। तो यहाँ आप समझ सकते हैं 1 और 1, या काल्पनिक रूप से आपको सबको पता होता है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो रहा है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है 1। तो आपको सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिनके आपस में फैक्टर कॉमन नहीं मिलते हैं तो उनका एचसीएफ कितना होता है 1। ये आप याद रखिएगा, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्याएं जो आपस में कट ना रही हों, अभाज्य नहीं कह सकते क्योंकि ये भाज्य आती है, लेकिन 2 ऐसी संख्याएं जो आपस में कॉमन एक भी फैक्टर न रख रही हों तो उनका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।